आपने कभी सोचा है कि यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं क्या एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है? जैसे गेम की दुनिया। कल्पना कीजिए कि हमारी जिंदगी और एक लाइव सिमुलेशन पीसी गेम जैसे द सिम्स 4 में कोई सिमिलैरिटी हो सकती है। आज हम इसी माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, फैक्ट्स और एग्जाम्पल के साथ। इसलिए यह वीडियो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड की है। पहले पार्ट में हम सिम्स गेम को समझेंगे, दूसरे पार्ट में हमारी लाइफ और सिम्स की लाइफ में क्या सिमिलैरिटीज हैं, तीसरे पार्ट में इसका स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, और फोर्थ पार्ट में हम ये देखेंगे क्या हम रियलिटी में सिमुलेशन का हिस्सा हैं या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं द सिम्स 4 गेम की, जो एक लाइव सिमुलेशन गेम है। इस गेम में आप एक गॉड लाइक प्लेयर होते हैं जो अपनी वर्चुअल दुनिया क्रिएट करता है। आप कैरेक्टर्स यानी सिम्स बनाते हो और उनकी जिंदगी को कंट्रोल करते हो। ऐसा समझो कि सिम्स उनकी स्पीशीज का नाम है, जैसे हमारी ह्यूमंस। तो गेम में सिम्स को खाना खिलाओ, काम पर भेजो, उनका घर डिजाइन करो और उनकी रिलेशनशिप्स को मैनेज करो। साउंड्स फन, राइट? सिम्स एक प्रिडिक्टेबल लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मौत। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिम्स को पता ही नहीं होता कि कोई उनकी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप सिम्स को बिना कंट्रोल किए छोड़ दो तो वो अपने आप डिसीजंस लेते हैं, लेकिन ये डिसीजंस उनकी प्रोग्रामिंग और ट्रेड्स के हिसाब से होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या हमारी जिंदगी भी एक सिमुलेशन हो सकती है? क्या हम भी सिम्स की तरह एक प्री प्रोग्राम दुनिया में रहते हैं? चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। पॉइंट 1, सिमिलर लाइफ साइकिल। जैसे सिम्स का एक फिक्स्ड लाइफ साइकिल होता है, वैसे ही ह्यूमंस का भी एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है। जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। हम सब एक नेचुरल साइकिल के हिसाब से चलते हैं, जो बिल्कुल एक सिमुलेशन के प्रोग्रामिंग जैसा लगता है। एग्जाम्पल, हंगर। जैसे सिम्स का हंगर मीटर गिरता है और उन्हें खाना खाना पड़ता है, वैसे ही हमें भी भूख लगती है। यह बायोलॉजिकल या प्रोग्राम बिहेवियर का हिस्सा हो सकता है। पॉइंट 2, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। सिम्स का एनवायरनमेंट एक प्लेयर के कंट्रोल में होता है, वैसे ही हमारी दुनिया भी नेचुरल लॉज के कंट्रोल में है, जैसे ग्रेविटी, टाइम और स्पेस। ये लॉज इतने प्रिसाइज हैं कि लगता है जैसे किसी ने इन्हें डिजाइन किया हो। नहीं तो थोड़ी सी भी ग्रेविटी इधर उधर हो जाए ना, तो अर्थ या तो सन के अंदर होगी या कहीं और होगी, पर यहां तो नहीं होगी। एग्जाम्पल है हमारा मैथमेटिकल यूनिवर्स। साइंटिस्ट मैक्स टेगमार्क कहते हैं कि यूनिवर्स एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, जैसे एक कंप्यूटर कोड, जस्ट लाइक सिम्स वर्ल्ड। पॉइंट 3, क्वांटम मैकेनिक्स और इक्वल टू रेंडरिंग। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स में एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें पार्टिकल्स बिहेव करते हैं जैसे वो सिर्फ तब एग्जिस्ट करते हैं जब उन्हें ऑब्जर्व किया जाए। जैसे सिम्स का घर तभी दिखता है जब आप उसे देखते हो। क्या हो सकता है कि हमारी दुनिया भी तभी रेंडर होती हो जब हम उसे देखते हो? यह एक सिमुलेशन का इंडिकेटर हो सकता है। पॉइंट 4, एडवांस सिविलाइजेशन एंड सिमुलेशन। साइंटिस्ट निक पोस्ट्रॉम के अकॉर्डिंग अगर एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं तो उनके पास इतनी कंप्यूटिंग पावर हो सकती है कि वो बिलियंस ऑफ सिमुलेशन क्रिएट कर सके, और हम शायद उन्हीं सिमुलेशंस में से एक हो सकते हैं। आज के VR गेम्स देख लीजिए, वो इतने रियलिस्टिक हो चुके हैं कि फ्यूचर में रियल और वर्चुअल का डिफरेंस समझना मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट 5, सिम्स के नजरिए से दुनिया। अगर हम द सिम्स गेम के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिम्स को लगता है कि उनकी दुनिया असली है। उनके लिए जो उनका एनवायरनमेंट है वो उनकी रियलिटी है। उन्हें पता नहीं होता कि कोई उनकी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है या वो एक सिमुलेशन में है। सिम्स अपने डेली लाइफ में अपने गोल्स और नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं।
खाना खाना, काम पर जाना और अपनी रिलेशनशिप्स मैनेज करना, उनके लिए ये सब चीजें बिल्कुल रियल है, क्योंकि उन्हें अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में कोई शक ही नहीं होता। हमारी दुनिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम भी एक सिमुलेशन में हैं, तो हम भी अपने आप को असली समझते हैं, क्योंकि हमें इस दुनिया के रूल्स और लॉस के बारे में कोई डाउट नहीं होता। जैसे सिम्स को अपनी दुनिया का कंट्रोल और रूल्स समझ नहीं आते, वैसे ही हमारी दुनिया का कंट्रोल या ओरिजिन भी हमारे लिए अभी तक फुली क्लियर नहीं है। इसलिए अगर हम सिम्स की दुनिया को देखें, तो उनके लिए वो दुनिया उतनी ही रियल है जितनी हमारी दुनिया हमारे लिए है। स्पिरिचुअल एंड फिलॉसफिकल व्यू। सनातन धर्म के मुताबिक दुनिया एक माया है, एक इल्यूजन जो ब्रह्मांड का एक पार्ट है। यह कॉन्सेप्ट सिमुलेशन थ्योरी के काफी क्लोज लगता है। जैसे सिम्स का क्रिएटर एक प्रोग्रामर है, वैसे ही हमारी दुनिया का भी एक क्रिएटर है जो इस सिमुलेशन को चला रहा है, जिसे हम सब ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन उस ब्रह्मा के ऊपर भी एक क्रिएटर है जिसे हम निराकार परम ब्रह्म कहते हैं। जरा सोचिए, अगर हम एक सिमुलेशन में हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारी जिंदगी मीनिंगलेस हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अगर हम सिम्स के कैरेक्टर की तरह एक वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, तो भी उनका जीवन छोटी छोटी खुशियों से भरा होता है। वो हंसते हैं, अपने गोल्स को अचीव करते हैं और रिलेशनशिप्स बनाते हैं। हमारी जिंदगी भी वैसी ही तो है। सिमुलेशन हो या रियलिटी, हमारे एक्सपीरियंसेस ही हमें जीवन का असली मजा देते हैं। आपके सपने, आपका हार्डवर्क और आपके प्यार के रिश्ते ही आपकी दुनिया को मीनिंगफुल बनाते हैं। अगर ये एक सिमुलेशन है, तो आप इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। हर एक एक्शन, हर एक इमोशन का मकसद है आपको एक बेटर वर्जन बनाने का। सोचिए, अगर आप एक सिम्स कैरेक्टर होते तो क्या करते? क्या अपनी दुनिया को और खूबसूरत और फुलफिलिंग बनाने की कोशिश नहीं करते? आपकी कोडिंग में सिर्फ एक चीज है, प्रोग्रेस करना और सीखना। चाहे प्रॉब्लम्स हो या चैलेंजेस, ये सब आपको नए लेसन सिखाते हैं और अगले लेवल तक पहुंचने के लिए तैयार करते हैं। सिमुलेशन थ्योरी यह सिखाती है कि हमारी रियलिटी का असली मकसद हमारे एक्शंस के थ्रू डिफाइन होता है। आपका हर कदम एक नई कहानी लिखता है। आपका एक पॉजिटिव थॉट दुनिया में नई एनर्जी क्रिएट करता है। चाहे यह दुनिया एक सिमुलेशन हो या नहीं, एक बात तो क्लियर है, आप अपने जीवन के क्रिएटर हो। आपके डिसीजंस ही आपके वर्ल्ड के रूल सेट करते हैं। इसलिए सपने देखना मत छोड़िए, नए चैलेंजेस लेने से डरना मत, छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना सीखिए, क्योंकि एंड में आपके एक्सपीरियंस ही आपकी रियलिटी है। जिंदगी एक सफर है, और अगर ये एक सिमुलेशन भी है, तो भी ये आपका सफर है। तो इसे खुलकर जिए, ड्रीम्स को परस्यू कीजिए, रिलेशनशिप्स को वैल्यू कीजिए और अपने अंदर की कोडिंग को समझकर दुनिया को एक बेटर जगह बनाइए। रिमेंबर, सिमुलेशन या रियलिटी, यू आर हियर टू लिव, टू ग्रो एंड टू शाइन। तो दोस्तों, ये था एक माइंड बेंडिंग जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिम्स और हमारी लाइफ के कंपैरिजन का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप इस थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मत भूलना, ना 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 मत भूलना।